and today I am going to teach you the next lecture of current affairs। ये सीरीज़ जो हम कर रहे हैं ये मंथ ऑफ अप्रैल को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा 91 वाला करंट अफेयर। अभी तक मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 91 लाइनर करंट अफेयर आपको बताए हैं। ये करंट अफेयर आपको जो है किस किस एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा जो भी एक तो केस का एग्ज़ाम होने वाला है, प्री का एग्ज़ाम जो 26 जून को है, ठीक है। केस प्री में आपको हेल्प करेगा, हो गया एक वाला एग्ज़ाम। दूसरा आपको VLW जो पोस्ट आने वाले हैं, थर्ड जो आपका पटवारी एग्ज़ाम है उसके लिए, फोर्थ जो आपका SI फाइनेंस वाला एग्ज़ाम जो है उसमें आपको हेल्प करेगा, और जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं इस साल के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें हेल्प करेगा। इसमें मैं सारे जो हैं जनवरी से ही कवर करूंगा, लेकिन अभी पहले हम अप्रैल करेंगे, फिर मार्च करेंगे और मई को भी लेकर मैं जाऊंगा, ठीक है। WS अकेडमी हमने कोर्स लॉन्च किया है VLW का कोर्स का लिंक दिया हुआ है, इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। केस का कोर्स भी हमने लॉन्च किया, आप कोर्स को बाई कर सकते हो। NT का भी कोर्स लॉन्च किया है, हर एक कोर्स का 1000 फी है। केस का कोर्स आप ले रहे हो 1000 फी है, VLW का कोर्स 1000 फी है, NT का भी कोर्स 1000 फी है, और पटवारी का कोर्स भी चल रहा है। ये कोर्स के फीचर्स ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कोर्स के फीचर्स पढ़ सकते हो आप, ठीक है, क्या क्या इन कोर्सेज में आपको मिलेगा। तो आज का जो हमारा रहेगा दैट वुड बी द 991 करंट अफेयर। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपको, रिसेंटली फ्लाइट टेस्टेड, ठीक है, पिनाका, ठीक है, पिनाका MK फर्स्ट एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली, ठीक है। कौन सा रॉकेट सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है उसका नाम बताओ। अब आपको बोलना है आपको बोलना है DRDO और इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक फ्लाइट जो है टेस्ट की है जिसका नाम क्या है, पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट आउट किया है। तो याद रखना इसको, पिनाका MK1 ये DRDO, ठीक है, और इंडियन आर्मी ने क्या किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है। Who has won the Formula 1 F1 जिसको बोलता हूँ, Formula 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। देखो ऑस्ट्रेलियन होता है, ठीक है, अबू धाबी का होता है, और भी जो है ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, हर कंट्री का आपको जो है याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 फार्मूला 1 रेस जो होती है किसने जीता है वो आपको बोलना है, चार्ल्स लैरिक ने क्या किया है, इसको जीता है। नेक्स्ट 3 यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप शॉर्ट में क्या नाम बोलते हो, जिसको आप शॉर्ट में नाम बोलते हो UIDAI, ठीक है। माइटी हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इसरो। तो UIDAI ने क्या किया है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ, इसरो के साथ। किस लिए, फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन, किस रिलेटेड, टेक्निकल कोलैबोरेशन के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो है पाकिस्तान अपोजिशन लीडर डैश हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। उसका नाम क्या आपको बोलना है, शहबाज शरीफ। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि शहबाज शरीफ न्यू प्राइम मिनिस्टर बना है पाकिस्तान का, ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, आपको बोलना है ये 23rd सीरियल वाला प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का 23rd प्राइम मिनिस्टर है, और इसको इलेक्ट किया गया अनअपोज्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसको अनअपोज्ड जो है इलेक्ट किया गया है। वहाँ पर लिखा होगा शहबाज शरीफ, किसी और कंट्री का भी प्राइम मिनिस्टर का नाम होगा, किसी और कंट्री का भी प्राइम मिनिस्टर का नाम होगा, लेकिन अनअपोज्ड आपको याद रखना है वो हो गया शहबाज शरीफ, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी ईयर dash is observed as the world's Parkinson's disease to raise awareness of Parkinson's disease, which is a progressive nervous system disorder। Parkinson's disease रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये डिजीज ज़्यादातर आजकल देखने को मिल रही है, ओल्ड एज में ज़्यादातर देखने को मिलती है पार्किंसंस डिजीज। ये एक्चुअली क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, पार्किंसंस डिजीज इज रिलेटेड टू, आपको बोलना है ये नर्वस सिस्टम के साथ होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है, ये ब्रेन डिसऑर्डर होता है, और इसी को हम पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं। ये हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व एनुअली, जो मदरहुड डे को मनाया जाता है 11 अप्रैल को मदरहुड डे मनाया जाता है, ठीक है। शिव कुमार सुब्रमण्यम
पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज एन एक्टर, ठीक है। शिव कुमार सुब्रमण्यम की डेथ हो गई है, वो एक एक्टर था, ठीक है। ये द हिंदू के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आते हैं उसमें से आपको बताया जा रहा है, सो दैट आप इसको इजीली याद कर सकते हो और फिर आपको बार बार रिवाइज करने से आपको इजी हो जाएगा एग्जाम में। विच IIT हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम, ऐसी कौन से IIT हैं जिसने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड। इंडिजिनसली डेवलप्ड का मतलब जो इंडिया में ही इसको डेवलप किया गया है, पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, जिसको नाम दिया गया है कदम, वो किसने किया आपको बोलना है IIT मद्रास। तो जो भी IIT के रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चंस देखोगे, IIT के रिलेटेड के क्वेश्चंस को आप 5 स्टार लगा लोगे। 99 द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट is celebrated annually on 12th April to mark the anniversary of the first human space flight by Yuri Gagarin on April 12th 1961। जो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 12 अप्रैल को। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, याद रखना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मतलब ह्यूमन को स्पेस में भेजा गया है, और ह्यूमन को जब स्पेस में फ्लाइट के थ्रू भेजा जाता है, उस डे को हम किस दिन मनाया जाता है, उस डे को मनाया जाता है अप्रैल 12 को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जिस साल पहली फ्लाइट जो है स्पेस फ्लाइट लॉन्च की गई थी, उसी को क्या करने के लिए, उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक। इन विच स्टेट इज द माधोपुर मेला हेल्ड एनुअली, एक मेला होता है जिसको बोलते हैं माधवपुर मेला। जो माधवपुर मेला हर साल मनाया जाता है, ये कहाँ किस स्टेट में मनाया जाता है आपको बोलना है। इस मेला को गुजरात में मनाया जाता है। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर या बैटर या बैट्समैन बोल सकते हैं आप, टू बी रिटायर्ड आउट इन IPL हिस्ट्री, ठीक है। R अश्विन, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला प्लेयर या बैटर कौन बना जो रिटायर्ड आउट हुआ है IPL की हिस्ट्री में, इंडियन प्रीमियर लीग, आपको सबको पता होगा। R अश्विन का नाम याद रखना है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है इसको, क्योंकि ये पहला प्लेयर या पहला बैट्समैन जो IPL में रिटायर्ड आउट हो चुका है, ठीक है। डैश डैश कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना इन पोखरान, ठीक है। किसने कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? याद रखना क्वेश्चन आपको पूछेगा हेलिना इज ए, आपको बोलना ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है। कहाँ पर ये कंडक्ट किया गया है? आपको बोलना पोखरान में। और किसने कंडक्ट किया है? DRDO, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कमिश्नड द लेटेस्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है ALH लाइट एडवांस्ड हेलीकॉप्टर, ठीक है। लेटेस्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, तो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जिसको ध्रुव का नाम दिया गया MK3 स्क्वाड्रॉन इन भुवनेश्वर इन ओडिशा। तो याद रखें किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, कमीशन किया है जो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जो MK3 का नाम दिया गया है, उसको आपको बोलना है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेम द इंडियन सिटीज विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया वो इंडियन सिटी का नाम, उस इंडियन सिटी का नाम बताओ, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट दी जाती है या रमसार साइट माना जाता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हो। ऐसी कौन सी इंडियन सिटीज़ है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसको नाम दिया गया ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको बोला मुंबई और हैदराबाद जो है इसको लिया गया है। नेक्स्ट दैट इज 115 वाला हम करेंगे, द कॉन्फ्रेंस अमृत समागम, ठीक है। अमृत समागम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। तो याद रखना कॉन्फ्रेंस जो है जिसका नाम है द कॉन्फ्रेंस अमृत समागम को ऑर्गेनाइज किया गया है, किस मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया है? आपको बोलना है
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बनता है, वो है द 2+2 ministerial dialogue between India and United States in 2022 was which edition of the bilateral dialogue? जो 2+2 ministerial dialogue इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ है 2022 में, ये कौन सा एडिशन था? आपको बोलना ये 4th एडिशन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, द विच airport has emerged as the world's busiest airport for 2021 as per the survey of airports council international world। ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसको वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट फॉर 2021 माना जाता है? 2021 में एयरपोर्ट, ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसको वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, माना गया है? जो ये सर्वे किसने किया? सर्वे ऑफ एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड। ये है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2021 का माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर एयरपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको हार्ट समझ आना चाहिए। हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विच इंडियन PSU हैज़ वन ए गोल्ड मेडल एट 80th SKOCH अवार्ड? ठीक है, इन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी। ऐसा कौन सा PSU है, ठीक है, जिसको गोल्ड मेडल मिला है, 80th SKOCH अवार्ड मिला है इन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन पूछा गया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में ऐसा कौन सा PSU है इंडिया का जिसको गोल्ड मेडल मिला है? आपको बोलना है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मिला है, क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। सियाचिन डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन 13th अप्रैल इन इंडिया। हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन डे मनाया जाता है। इन 2022 विच एनिवर्सरी ऑफ द डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड? 2022 में ऐसी कौन से एनिवर्सरी को मनाया गया है? आपको 38th एनिवर्सरी को मनाया गया है। आज का लास्ट जो है करंट, वो है विच डे इज मार्क्ड एज द इंटरनेशनल टर्बन डे एनुअली। तो हर साल टर्बन डे मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल टर्बन डे एनुअली मनाया जाता है 13th अप्रैल को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, जो भी ये लेक्चर देख रहा है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे आपको ये सेक्शन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।